अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुफ्तगू। अभी बात करेंगे हम मरियम नवाज साहबा की, वो जो सुबह दोपहर शाम जलसों में कह रही हैं कि मैं भीख नहीं मांगूंगी, अपने फ्लड अफेक्टीज के लिए बाहर से अपील नहीं करूंगी। पहले जरा उनकी तकरीर सुनते हैं, उसके बाद इसके ऊपर एक तज्जिया करें। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो। पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ अनएंडिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर पाकिस्तान का हर बंदा अपने वसाइल को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करे, अपनी मेहनत को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करे, तो आप देखो ये मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कभी मरियम नवाज शरीफ पंजाब की मुहाफिज है, मरियम नवाज शरीफ आपकी मुहाफिज है, मरियम नवाज शरीफ आपके माल और जान की मुहाफिज है अल्लाह ताला के फजलो करम से। लेकिन मरियम नवाज शरीफ आपकी इज्जत नफ्स की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी मुहाफिज है। अगर मुझे कोई ये कहे कि पंजाब में सैलाब आ गया है तो मांगना शुरू कर दूं, तो जो मेरे पास वसाइल हैं, तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज़्यादा है। सबके पास वसाइल हैं। बाकियों के वसाइल कहाँ जाते हैं? मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला अपने वसाइल से लाखों सैलाब से मुतासरा फैमिलीज़ को उनके घरों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आबाद करेगी। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। तो आपने मरियम साहबा की दलील सुन ली। उनका कहना है कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, हम अपने पैसे से इन फैक्ट्रीज को मदद कर लेंगे, हमें बाहर से अपील की ज़रूरत नहीं है, और सेल्फ रिस्पेक्ट की वो बात बार बार कर रही है। लेकिन वो सेल्फ रिस्पेक्ट कई दफ़ा हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने पैरों के नीचे से कुचली है। सेल्फ रिस्पेक्ट तो उन लोगों की थी जो जिन्होंने जेल में फांसी कबूल कर ली, मुल्क से बाहर जाना पसंद नहीं किया, लेकिन ये संदूक लेकर सारे बाहर चले गए। सेल्फ रिस्पेक्ट की उस वक्त भी बात हुई थी जब इन्होंने कहा था कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो के नाम से चंदा इकट्ठा किया था पूरे मुल्क से, और फिर उसकी कोई बाद में कोई ऑडिट नहीं हो सका था और पता ही नहीं चला वो पैसा किधर गया है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट उस वक्त कहाँ थी जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन के जा रहे थे हर जगह पे और कह रहे थे कि जहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं पैसा मांगने के लिए आ गए। और ये वो सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ थी जो खुद वजीर आजम साहब ने सिंध के फ्लड में यूएन के सेक्रेटरी को बुला के उनको विजिट करवाया था और जगह जगह जाके उन्होंने कहा था कि दुनिया हमारी मदद करे, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ये दुनिया का कार्बन है और उसकी वजह से पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम बन रहा है सारी सूरत हाल का। बहरहाल मरियम साहबा एक नौजवान लीडर हैं। वो सिंध में पीपल्स पार्टी को ही नहीं ललकार रही, बल्कि उनका ये जो नैरेटिव पिछले कुछ दिनों में सामने आया उसके नतीजे में जो सिंध का आम आदमी है, जो नेशनलिस्ट लोग हैं वहाँ के, जो वहाँ के समाजी कारकुन हैं, वो भी हर्ट हुए हैं। अभी इस सारी गुफ्तगू के ऊपर जो मरियम साहबा की मैंने आपको सुनाई है उसके ऊपर मसूद लोहार, जो कि एक समाजी कारकुन हैं सिंध के और जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और जो कि इंटरनेशनल एनजीओज के साथ भी काम करते रहे हैं, आए उनका मैं आपको मौक़िफ़ सुनाता हूँ कि वो क्या है। आप जिस तरह बात करती हैं तो बंदे को हैरत होती है। नवाज शरीफ की बेटी है माशाल्लाह। नवाज शरीफ भी बहुत बड़ा अजीम पाकिस्तान का लीडर था। उसने जो यहाँ दरख्त जो लगाए हैं या दरख्त जो सुखाए हैं वो कब सब सब्ज होंगे वो भी हम देखेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि यार अकल की कोई बात करो ना। हमारा सियासत वैसे से ताल्लुक नहीं है, ना हम पीपल्स पार्टी के कोई वकील हैं ना किसी और के वकील हैं, ना हम आपके वकील बनेंगे। पॉइंट ये है कि यार लॉस एंड डैमेज फंड बना हुआ है भाई, पढ़ लो, गूगल पे पढ़ लो यार। $700 मिलियन है, हमें $100 मिलियन ही मिल जाए क्यों नहीं मिले हमें? इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है और आप उसमें सियासत कर रहे हैं। उंगली में बंद कर दूंगी, फलां ये कर दूंगी। आप अगर सीएम के काबिल नहीं है तो हाउसवाइफ बन जाए ना। आप गरीबों का, मिस्किनों का जो डूबे हैं, जिनके लोग मरे हैं, सबको पता है कि क्या हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट में, और हमें यह भी पता है कि यहाँ सिंध में भी क्या हुआ है 2022 में ना।
शराफत जो न यहाँ पे है ना वहां पे भी है, सब एक जैसे हैं, पाकिस्तानी हैं, हम सब एक जैसे हैं। लेकिन यार 700 मिलियन डॉलर का ग्लोबल फंड की प्लेज हुई है 2028 में, मेरा ख्याल है दिसंबर में, सॉरी 2023 में, COP28 में। तो वो हम क्यों ना मांगे उनसे, क्यों हमें ना मिले? इसके बाद और क्या क्लाइमेट का डिजास्टर होगा यार? पूरा पंजाब का तो मेरा ख्याल है कि सर्टेन परसेंट ऑफ लैंड मास इज अंडर वाटर। आपकी क्रॉप्स खत्म हो गई हैं, आपका लाइफ का खत्म हो गया। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं भाई, हम उनके भाई हैं। आप हमारी वकील नहीं है कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनके या नवाज शरीफ की बेटी बनके हमें सिखाएंगी कि पंजाब के लोग हमारे भाई हैं या नहीं है। टेक्निकल लोग हैं, हम समझते हैं क्या है ये 700 मिलियन डॉलर का। मैं तो गुजारिश करूंगा शहबाज शरीफ साहब को कि सर, थोड़े सीनियर बंदे हैं, 70s में हैं, अब आप मैडम को छोड़ दें, आप डिमांड करें कि हमारा लॉस एंड डैमेज फंड है, हमें दें, 300 मिलियन डॉलर दे दें, 500 मिलियन डॉलर दे दें। दुनिया में ऐसी कोई डिजास्टर आई है जितनी पाकिस्तान में आई है? ये कोई अकल है, कोई फहम है? अगर आप आपको नहीं आता है काम कर रहे हैं तो छोड़ देना। मुस्तफा मलिक साहब, आप क्लाइमेट चेंज के इतने टेक्निकल आदमी हैं, मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप मैडम को कहें ना, इनको ये कोई तरीका है कि जी हम भीख नहीं मांगेंगे, हम ये नहीं करेंगे? कहां से लाएंगे? अपने घर से पैसे लाएगी मरियम नवाज साहिबा, या अपनी फैक्ट्री बेच के जो है वो पैसे देगी गरीबों को? यही जो फंड, कहां है फंड हमारे पास? भाई साहब, ये लॉस एंड डैमेज फंड है, 700 मिलियन डॉलर का प्लेज हुआ है 2023 में, हमें वो लेना चाहिए। उसमें ना बिलावल भुट्टो का काम है, ना शहबाज शरीफ का काम है, ना अपनी मरियम नवाज साहिबा का काम है, ना किसी की अना का मसला है, ना किसी की बेइज्जती का मसला है। ये हम गरीबों का मसला है, हमारे जैसे लोगों का जो गटरों पे बैठ के ये काम करते हैं। आप लोगों को क्या है? आपके कल चीफ मिनिस्टर जब खत्म हो जाएगी, आप तो चली जाएंगी अपने आबाई गांव जो लंदन में है या कहीं और है। अभी मसूद लोहार साहब की गुफ्तगू भी आपने सुन ली, तो वो जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है मरियम साहबा की तरफ से, क्या वो बयानिया सस्टेन कर सकेगा? और क्या पाकिस्तान जो है वो आलमी अदारों की मदद के बगैर या अपने पाँव पे खड़ा होके अपनी इन मुश्किलात पे काबू पा सकेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर आने वाले दिनों में भी बहस होती रहेगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।